सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के बीच एक नई जानकारी के साथ इस वीडियो में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के दौरान क्या-क्या फॉर्म भरने के दौरान क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं और आपको फ़ीस कितनी जमा करनी है, जमा करने के बाद कितने समय में दिखेगी, यानी कि स्क्रीन पे कितने समय बाद दिखाई दे रहा या कई बार होता है बच्चों को लग रहा है कि उन्होंने फ़ीस जमा करी और उस पे शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन्हें दोबारा से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। उसी समस्याओं के बीच जो है यानी कि जो आपकी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। चलिए बिना देर किए हुए अपनी बात को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो लोग वीडियो देखते हैं कृपया करके लाइक, कमेंट और एक बार शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमारे इस चैनल का ग्रो हो सके। क्योंकि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने का जो शुरुआती तिथि है वो निकल चुकी है, यानी कि 6 तारीख से फॉर्म शुरू हो गए हैं और जो लास्ट आपकी डेट है 12 तारीख है। ये 2 डेट आपको ध्यानपूर्वक समझने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसी बीच के दौरान आपके फॉर्म भरे जाने हैं। अगर आप 12 तारीख से पहले फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। पहला जो हमारा बात करने का उद्देश्य था, सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने के दौरान क्या समस्याएं आ रही है। तो इस दौरान कुछ बच्चों की OTP वेरीफाई नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है या तो आप जो है मोबाइल को अच्छे नेटवर्क में रखें, जब भी आसानी से आपको जो है रिजल्ट OTP आएगी, जिसकी वजह से आप उसको आप फिल कर सकते हो, जिससे आप जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। दूसरा, कुछ बच्चों का OTP जब वेरीफाई हो रहा था उस दौरान तो उन्होंने किया नहीं, बाद में कैसे करेंगे, वो समस्याएं बनी की बनी रहेगी। तो उसके लिए आपको एक मेल करना होगा अपने अपने बोर्ड को। HI का अलग है, ID का अलग है और BI का अलग बोर्ड है। तो सभी लोग अपने अपने बोर्ड को मैसेज करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली पॉइंट को समझ लिए होंगे। अब दूसरे पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं कितनी फ़ीस है, यानी कि जो पर पेपर है वो 100 रुपीज़ फ़ीस है, यानी कि पर पेपर 100 रुपये फ़ीस है। तो आपको कोशिश करना है कि 100 रुपये पर पेपर के हिसाब से उसमें दिखाई दे रही है तो उसको आपको फिल करना हो, जो ऑटोमेटिक मोड पे आएगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरे नंबर पे आता है फ़ीस जमा होने के बाद दिखता नहीं है। जो ये समस्या हम बता रहे हैं आपको, ये बिल्कुल एकदम 101% सच है। क्योंकि एक विद्यार्थी का मेरे पास कॉल आया तो मैंने उसका फॉर्म फिल किया, उसने बोला सर हमारे से पेमेंट हो नहीं पा रहा, तो आप एक बार ट्राई करें। तो मैंने अपने से ट्राई किया तो पता लगा कि सच में वही हुआ, पैसे पे हो गए और स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा था। स्क्रीन पे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। मैं आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार स्क्रीन हम दोबारा से आपके बीच साझा करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने पेमेंट भी करा लेकिन स्क्रीन पे इस तरह कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये दिखाई दे रहा था, उसके बाद ये दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद था कि ऑटोमेटिक होगा या नहीं होगा। लेकिन हमने प्रमाण के साथ आपको इसलिए दिखाया कि 2-3 बार आप करेंगे तो शायद आपको वेरीफाई होने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, करीब आप ये मान के चलिए 1 घंटा 2 घंटे बाद आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो आपका ये पेमेंट सक्सेस, अगर सक्सेस है तो ही आपका ये वैलिड है। अगर सक्सेस नहीं लिखा रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका फ़ीस जो है सबमिट नहीं हुआ। तो आप कोशिश करिएगा कि इंतज़ार कर लीजिएगा, ये नहीं बहुत जल्दी मत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जल्दी में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है या समस्याएं हो जाएगी। तो समस्या होने की वजह से आपको तकलीफ़ बनी रहेगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको इस स्क्रीन को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है, साथ के साथ और भी सारे विद्यार्थी हैं उनके साथ भी हो रहा है। चलिए अब हम आगे तीसरे पॉइंट पे चर्चा। तो तीसरे पॉइंट में क्या दोबारा हम, यानी कि स्क्रीन पे कितने देर में इंतज़ार करना, मतलब 1 से 2 घंटा अगर आप इंतज़ार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो स्क्रीन पे अपडेट हो जाएगी। तो अगला क्या है, क्या दोबारा पेमेंट करना है। तो दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। आपको, आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। तीसरा, अब लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि जो है एग्ज़ाम सेंटर की बोर्ड ने अभी भी कोई भी अनाउंसमेंट, अग्रिम अनाउंसमेंट नहीं किया है।
क्योंकि बोर्ड का ये मानना है कि जैसे भी उनका शेड्यूल अप हो जाएगा, कितने नंबर आप स्टूडेंट किस सेंटर से सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए 16 तारीख को जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होना है तो उसमें वो जिक्र करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारियाँ आपको अवश्य ही प्राप्त हो रही होंगी, जिससे आपको ये छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। चलिए, अब हम लास्ट में आप सभी से यही आग्रह करेंगे, इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए एक बार लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस दौरान अगर आप अच्छे से देख लोगे तो आपको बार बार किसी टीचर को, किसी को भी फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में आप एक खुद शिक्षक होंगे। कहते नहीं, अगर हम अधूरी ज्ञान है, हमारे पास खुद का ज्ञान नहीं है, तो शायद ही हम आगे किसी को थोड़ा बहुत सपोर्ट या कुछ कर सकते हैं, नहीं तो पता लगा हमें खुद ही नहीं पता तो हम आगे किसी को कैसे बताएंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको ये फ़ायदाएँ या दूसरों को भी सुविधा उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत